आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी पुलिस को मजिस्ट्रेट पावर दिया जाने वाला है। लागू होने वाला है कमिश्नर सिस्टम, कमिश्नरी प्रणाली। लेकिन जहां एक और बहुतेरे जगहों पर पुलिसिया कार्य प्रणाली से जनता पहले ही त्रस्त है, वहां और ज्यादा पावर मिलने से फायदा होगा या नुकसान? क्या होगा आम आदमी पर असर? जी हां, मुद्दे की बात में आज सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि छत्तीसगढ़ में कमिश्नर प्रणाली लागू होने का आम जनता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं अजय सोनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की तर्ज पर अब छत्तीसगढ़ में भी पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू होने जा रहा है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्वतंत्रता दिवस पर इसकी घोषणा की है। इससे पुलिस को कलेक्टर और एसडीएम जैसे मजिस्ट्रेट पावर मिल जाएंगे, जो कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने का दावा कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये बदलाव आम जनता के लिए फायदेमंद साबित होगा या बढ़ाएगा पुलिस की मनमानी? मुद्दे की बात में आज हम इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे। जी हां, छत्तीसगढ़ सरकार ने पुलिस कमिश्नर सिस्टम को मंजूरी दे दी है, जो सबसे पहले राज्य की राजधानी रायपुर में लागू होगा। उसके बाद 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों जैसे बिलासपुर और दुर्ग में भी इस सिस्टम को फैलाया जाएगा। इस सिस्टम के तहत पुलिस कमिश्नर, जो इंस्पेक्टर जनरल आईजी रैंक का अधिकारी होगा, जिसे कलेक्टर जैसे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पावर मिल जाएंगे। इस मामले में क्या कहते हैं कानूनविद, पहले आप उन्हें सुनिए। इन लोगों को कानून का ज्ञान तो ऐसे भी नहीं होता है, और ये सब जुडिशरी मामले हैं। जुडिशरी मामले के लिए सेपरेट अदालत होनी चाहिए, इनको पावर नहीं मिलना चाहिए। तो आम जनता क्या परेशान होगी इससे? बिल्कुल परेशान होगी आम जनता, क्या पूरा जनता परेशान होगी, और पढ़े लिखे लोग भी परेशान होंगे इससे। अभी आम जनता को वैसे ही पुलिसिया कहर झेलना पड़ता है, तो क्या इसके बाद उसमें बढ़ावा हो सकता है? ज्यादा बढ़ जाएगा, ज्यादा बढ़ जाएगा। इसमें सिर्फ ऐसा हो जाएगा कि सरकार अपनी चलाएगी, कोई दूसरा नहीं चला पाएगा। आपको बता दें कि अभी तक कानून व्यवस्था के मामलों में पुलिस को कलेक्टर या मजिस्ट्रेट की मंजूरी लेनी पड़ती थी, जो देरी का कारण बनती थी। अब पुलिस खुद आयुध लाइसेंस जारी कर सकेगी, होटल बार के परमिट दे सकेगी, प्रदर्शनों की अनुमति देगी या रोक लगा सकेगी, और दंगों और जमीन विवादों में सीधे एक्शन ले सकेगी। यह सिस्टम महाराष्ट्र के मुंबई और मध्य प्रदेश के भोपाल और इंदौर जैसे कई शहरों में पहले से चल रहा है, जहां पुलिस को ज्यादा अधिकार मिले हुए हैं। इस मामले में कांग्रेस इसके खिलाफ है। क्या कहते हैं कांग्रेसी इस मामले में, सुनिए। अगर छत्तीसगढ़ में कमिश्नर प्रणाली अगर लागू करते हैं, इससे आम जनता को रियायत तो नहीं मिलेंगे, आम जनता इससे और परेशान होंगे। क्योंकि पुलिस प्रणाली जो है हम अभी देखते आ रहे हैं। आज पुलिस अधीक्षक के रूप में और एसपी सीएसपी लोग जो है यहाँ की व्यवस्था जो संभाले हैं, उसमें आम जनता इनकी कार्य प्रणाली से दुखी है। और इनको अगर कमिश्नर प्रणाली लागू करते हैं, इनको ज्यादा अगर पावर देते हैं, ज्यादा अधिकार देते हैं, इसको इन लोगों ने आम जनता के प्रति और अच्छे व्यवहार नहीं करेंगे। और पुलिस प्रशासन से, इनकी गतिविधियों से आम जनता पहले से दुखी है। इनकी कार्यशैली जो है हमेशा दबाव पूर्वक रहा है आम जनता के प्रति। तो कमिश्नर प्रणाली लागू होने के से छत्तीसगढ़ के आम जनता को निराशा ही लाद लगेंगे। यहाँ की जनता और ज्यादा प्रताड़ित महसूस करेंगे, ऐसे हमको प्रतीत होते हैं। भाजपा की विष्णुदेव सरकार के आते ही छत्तीसगढ़ में भय, आतंक, भ्रष्टाचार इतना हो चुका है कि आम जनता बहुत तकलीफ में त्रस्त है। तो ये जमीनी स्तर पे कोई निदान नहीं कर पा रहे हैं कि ऊपर में घोषणाएं करके और पावर इधर का उधर देके लोगों का ध्यान भ्रमित करना चाह रहे हैं। ये सरकार पूरी तरीके से निकम्मी है और जनता आज अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित है कि पावर देने से कुछ नहीं होगा। यहाँ पर अपराधियों को पकड़ा जाए, यहाँ पर कार्यक्रम की स्थितियों की जाए, जनता का सुख चमन एंड शांति जो है
अमन चैन शांति कैसे हम उसके लिए अच्छा कर सकते हैं वो देखा जाए। ये पावर का मात्र ढकोसला है और बल्कि अधिकारियों के बीच में आपसी तनाव बढ़ेगा और उससे कोई किसी के ऊपर में लाइबिलिटी भी आप फिक्स नहीं कर सकते। ये भी एक तकलीफ रहेगी। ये सब फालतू की जो बातें हैं, इनकी जो करने की जो प्रक्रिया है पावर देने की, आज छत्तीसगढ़ में सबसे पहले आदमी रोजगार, सबसे पहले अपनी सुरक्षा, भय, आतंक से मुक्त होना चाहता है। भ्रष्टाचार यहाँ पर खत्म हो और साथ में लोगों के लिए रोजगार। तानाशाही बढ़ सकती है पुलिस को सामने रख के पूरा भाजपा पार्टी जो है, ये तानाशाही पुलिस की नहीं है, तानाशाही तो जो है ये भाजपा की पार्टी की है। भाजपा के लोग है जो दादागिरी कर रहे हैं। प्रशासन शासन उनका है, शासन उनका है, सत्ता सरकार उनकी है। तो प्रशासन को, पुलिस विभाग हो या कोई विभाग हो, सबको दबाव डाल के उनको कठपुतली बना दिए गए। छत्तीसगढ़ में इसे कानून व्यवस्था को मजबूत करने और तेज कार्रवाई के लिए लाया जा रहा है, खासकर शहरी इलाकों में जहां अपराध दर लगातार बढ़ रहे हैं। लेकिन अब सवाल है कि आम जनता पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। गाए बगाए आप महीने में 2-4 ऐसी खबरों से रूबरू हो ही जाते होंगे जिसमें पुलिसिया मनमानी की बात सामने आती है, चाहे वो थाने में रिपोर्ट दर्ज न करने का मामला हो या बिना किसी वजह किसी को भी उठा लेने का मामला हो, चाहे वह फरियादियों की बात ना सुने जाने का मामला हो या फिर लेन देन करके मामले को दबा देने का मामला हो। प्रदेश में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां से अक्सर ऐसी खबरें सुनने और देखने को मिलती हैं और इस पावर के बाद अब आम जनता का क्या होगा ये समय के गर्भ में है। हालांकि भाजपाई इसके पक्ष में है। क्या कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार लोग, सुनिए। भारत के शहरों में आधुनिकीकरण की दृष्टि से और पुलिस को एक विशेष मजिस्ट्रेट पावर जो है वो इस कमिश्नरी प्रणाली से दिया जाता है, जिसमें कानून व्यवस्था भी जो है वो उस पर भी अंकुश, कानून व्यवस्था जो है वो सुदृढ़ होगा और बेहतर एक न्याय प्रणाली के अंतर्गत कई बार ये देखा गया है कि छोटे छोटे विषय जो है वो काम की अधिकता की वजह से जिला कलेक्ट्रेट में जो है वो लंबित रह जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस तरीके से कमिश्नर प्रणाली के लागू होने से जैसे छोटे जो प्रकरण हैं उस पर त्वरित निर्णय होगा, त्वरित कार्यवाही होगी और शहरी क्षेत्रों में खासकर जो बड़े शहर हैं उसमें जोन बनाकर डीएसपी की भी नियुक्ति करके इस कमिश्नरी प्रणाली को जो है सुदृढ़ किया जा सकता है। इससे आम जनता को, नागरिकों को जो है वो कानून की दृष्टि से और एक ऐसे जो व्यवस्था जो सरकार चाहती है कि नागरिकों को मिले, लॉ एंड ऑर्डर जो है वो सुदृढ़ हो, इस कमिश्नरी प्रणाली से जो है वो उसको एक सशक्त मार्ग मिलेगा। भैया, अक्सर देखा गया है कि प्रदेश के ज्यादातर क्षेत्रों में, खासकर आउटर के जिलों में, पुलिसिया तानाशाही की बातें अक्सर सामने आती ही रही हैं। रिपोर्ट ना लिखना, रिश्वत लेने जैसी तमाम बातें, तो क्या उनको बढ़ावा नहीं मिलेगा? देखिए, कमिश्नर प्रणाली से पारदर्शिता आएगी, बढ़ावा मिलने का तो सवाल ही नहीं उठता। पुलिस को जो अधिकार मैंने पहले ही कहा कि जो एक मजिस्ट्रेट अधिकार मिलेगा, तो निश्चित रूप से जब कोई अधिकार प्राप्त होगा तो उस पर वो निर्णय कर सकेंगे। लंबित जो एक छोटा उदाहरण बना रहा हूँ, मान लो लाइसेंस बनाने जाना है, तो अब आप जिला कलेक्टर जाएंगे तो उसकी एक लंबी प्रक्रिया है, जटिल प्रक्रिया है। तो निश्चित रूप से ये व्यवस्था लागू होने से उस लाइसेंस बनाने वाले व्यक्ति को भी उस जटिल प्रक्रिया से जो है वो गुजरना नहीं पड़ेगा। ऐसी तमाम जो कानून की व्यवस्था है जिसके अंतर्गत लोग परेशान होते हैं, एक प्रकार से ये एक ऐसी व्यवस्था है जिससे शासन जो है वो एक सुशासन के रूप में इस राज्य में जो है वो स्थापित होगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो 15 अगस्त को घोषणा की है कमिश्नर प्रणाली को लेकर के, निश्चित रूप से आने वाले समय में छत्तीसगढ़ जो है वो शासन और प्रशासन की दृष्टि से, एक सुशासन की दृष्टि से एक अच्छे बेहतर सरकार के रूप में नागरिकों के बीच में लॉ एंड ऑर्डर हो,
चाहे वो मजिस्ट्रेट कानूनी प्रक्रिया हो, वो सारे रूप को सुचारू ढंग से जो है वो चलाने के लिए इस कमिश्नरी प्रणाली का जो है वो आवश्यकता है। पुलिस को इतने ज्यादा पावर मिलने से मनमानी का खतरा बढ़ सकता है। भारत में पुलिस की इम्पुनिटी पहले से एक बड़ी समस्या है। अगर पुलिस गलत तरीके से प्रदर्शन रोकती है या परमिट डिनाई करती है तो यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर असर डालेगा। आम जनता, खासकर गरीब और अल्पसंख्यक समुदाय पुलिस के दबाव में भी आ सकते हैं। पत्रकारों को कभी इस मामले में एक अलग सोच है। क्या कहते हैं शहर के वरिष्ठ पत्रकार, सुनिए। देखिए, जो अभी राज्य सरकार ने जो निर्णय लिया है वो प्रयोग तब वो सफल होगा, मेरा मानना जब है कि जब जमीनी स्तर पर जो है पुलिस के हजारों पद प्रदेश में रिक्त हैं, पुलिस जवानों की कमियां हैं सब थानों में, तो यदि सरकार इस दिशा में बढ़ रही है और क्राइम जो है वो बढ़ रहा है, क्योंकि अभी जो देखने में आ रहा है 16 साल से जो 25 साल तक के जो नए युवा है वो गोली और जो शराब, ये जो कारोबार जो बढ़ते जा रहा है उसकी रोकथाम के लिए ठीक है और ये प्रयोग सही है राजधानी के लिए। लेकिन इसके साथ साथ सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है कि जो रिक्त स्टाफ है जो भर्ती नहीं हो पाई है, वो भर्ती करके सब थानों में पर्याप्त जब तक बल नहीं रहेगा, जब तक क्राइम को रोकना जो है वो असफलता ही उसमें मिलेगी। ज्यादातर जगहों से अक्सर खबरें आती हैं, चूंकि आप भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, कि पुलिसिया कहर आम जनता पर बरसते रहा है, तो क्या अधिक पावर मिलने से ये इसमें बढ़ावा नहीं आएगा? देखिए, दोनों चीज अपन मान सकते हैं कि दोनों उसका पक्ष भी है और विपक्ष भी है कि भाई ये वाली शिकायतें तो है कि पुलिस के द्वारा लगातार कई राज्य में कई जिलों में ऐसी घटनाएं हुई हैं, लेकिन दूसरा ये है कि उनके पास काम का बोझ भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि स्टाफ की कमी होने के कारण पे और क्राइम बढ़ रहा है, वीआईपी ड्यूटीज जो है वो बढ़ते जा रही है। तो मेरे ख्याल से सरकार को इस विषय पर ज्यादा फोकस करना चाहिए कि अफसरों को बैठाने के साथ साथ जब तक पूरे संसाधन हर थानों पर उपलब्ध नहीं दिए जाएंगे, जब तक कि आप सुधार की पूरी उम्मीद जो है मुझे दिखाई नहीं। ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट बताती हैं कि पुलिस पावर बढ़ने से अब्यूज के केस बढ़ते हैं, जैसे फेक एनकाउंटर या अनुचित गिरफ्तारियां, लेन देन की खबरें। कमिश्नर सिस्टम में पुलिस सीधे राज्य सरकार को रिपोर्ट करेगी, लेकिन लोकल स्तर पर चेक बैलेंस कम हो सकता है। अगर शिकायत तंत्र मजबूत नहीं हुआ तो आम आदमी के लिए न्याय पाना मुश्किल हो जाएगा। कुल मिलाकर यह सिस्टम कानून व्यवस्था को मजबूत तो करेगा, लेकिन आम जनता पर इसका असर इस बात पर निर्भर करेगा कि सरकार इसे किस तरह से और कैसे लागू करती है। अगर ट्रेनिंग और चेक्स अच्छे हुए तो फायदा, और नहीं तो चुनौतियां बढ़ जाएंगी। ये बदलाव छत्तीसगढ़ की पुलिसिंग में एक नया अध्याय लिख सकता है, लेकिन आम जनता की आवाज पहले भी और आज भी सुननी जरूरी है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और प्रदेश की बड़ी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए आपके अपने चैनल के साथ, इंडिया टाउन न्यूज के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।